आज तक में पहली खबर, उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता परवीन ने शूटर्स के साथ की थी पार्टी, बांटे थे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। शाइस्ता ने कहा था और पैसे की जरूरत होगी तो मिलेगा, लेकिन काम में ना हो लापरवाही। प्रतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की मदद करने का आरोप है। अतीक अहमद की जेल में बंद 2 बेटों उमर और अली समेत 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर लिखी गई रिपोर्ट। उधर अतीक अहमद के बेटों का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्र में स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील। पत्र में यह भी लिखा है कि पुलिस मुझे मारने की कोशिश कर रही है और एनकाउंटर के लिए मेरी मां शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद। सीपीआई माले ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी की आज पटना में गांधी मैदान में सांकेतिक धरना देंगे। माले की मांग 6 टाडा कैदी भी हो रिहा। कैदियों को छोड़ने पर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। ओवैसी ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा नीतीश के फैसले से गलत संदेश जाएगा, बिहार सरकार वापस ले अपना फैसला। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रखा नीतीश सरकार का पक्ष। कहा एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें नहीं की जाए राजनीति। जी कृष्णैया की पत्नी टी उषा देवी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की अपील की। कहा सीएम नीतीश को आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने का निर्देश दें। केजरीवाल के सरकारी घर पर भारी खर्च को लेकर सियासत। बीजेपी ने दिल्ली में लगाए पोस्टर्स। घर को लिखा शीश महल। बीजेपी नेता हरीश खुराना का नया आरोप। केजरीवाल के घर के लिए 10 नहीं बल्कि 22 टीवी खरीदे गए। बीजेपी ने नए आरोप में कहा कि अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे और बाजार के दाम से काफी ज्यादा कीमतों पर खरीदे गए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा दिल्ली की जनता खुद को छला हुआ और ठगा हुआ से महसूस कर रही। केजरीवाल के घर पर करोड़ों के खर्च पर आज तक से बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सरकारी आवास पर इतना खर्च करने की नहीं होती इजाजत। हाईकोर्ट से फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान। सीएम ममता के भड़काऊ भाषण से फैली थी हिंसा। तुष्टिकरण की आग में जल रहा है पश्चिम बंगाल। कर्नाटक के धारवाड़, गड़ग और हावेरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। आज दावणगेरे में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं मुलाकात। मीटिंग के बाद दावणगिरी में रुकेंगे अमित शाह। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज चिकमंगलुरु और शिवमोगा में जनसभा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन है। आज राहुल कलबुर्गी और कोप्पल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के पटना आगमन पर दिया बयान। बोले अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो पटना एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा घेराव। तेज प्रताप के बयान पर भड़की बीजेपी। कहा आरजेडी वालों को बागेश्वर बाबा जैसे संत पसंद नहीं। चोर घोटालेबाज आए तो आरजेडी वाले खुश। बाबा बागेश्वर ने भोजपुरी में जारी किया संदेश। बिहार जाने की खबर दी। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहां की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ गोड़ लागू। चमोली के हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता बनाने में जुटी सेना। बर्फ को काटने का काम लगातार जारी है। मुंबई की युवा मंथन कार्यक्रम में शरद पवार ने दिया बयान। कहा कि अब रोटी पलटने का सही समय आ गया और उसमें नहीं होनी चाहिए देरी। शरद पवार के बयान पर बोले अजित पवार एनसी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की पुरानी परंपरा है। शिंदे गुट का शरद पवार पर तंज। कहा कि अब वो अजित पवार को करेंगे दरकिनार। एनसीपी की कमान किसी नए नेतृत्व को देने के संकेत। रामनवमी में हावड़ा में भड़की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। एनआईए जांच के आदेश। धरना स्थल पर पहलवानों ने लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपराधिक इतिहास होने का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी। प्रदर्शन का आज लगातार 6वां दिन। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। निष्पक्ष जांच के लिए गठित की गई कमेटी किसी भी थाने में करवा सकते हैं एफआईआर। पहलवानों के धरने पर पीटी उषा का बड़ा बयान। बोली रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के खाप का साथ। आज हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली मार्च।
पश्चिम बंगाल को जल्द मिलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। हावड़ा से पुरी तक वंदे भारत का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। नागौर में आरएलपी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में दिया ज्ञापन। पहलवानों के साथ न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग। उधर कर्नाटक के कलबुर्गी में मौसम का बिगड़ा मिजाज, शहर में जमकर हुई बारिश। झालावाड़ में कांग्रेस पार्षदों ने किया नगर पालिका में प्रदर्शन। 45 लाख रुपए की कीमत के स्वागत द्वार को बताया राजस्व की बर्बादी। मुरादाबाद में एसपी के चेयरमैन प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। नंगे पांव गलियों में घूम घूम कर मांग रहे हैं वोट नेताजी। कर्नाटक के गड़ग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, आप चखेंगे तो मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का खड़गे पर प्रहार। कहा, उनकी भाषा सोनिया गांधी के पुराने बयान से भी बदतर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर बोला धावा। कहा, प्रधानमंत्री पर खड़गे का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शोभा कारंजाले का खड़गे पर पलटवार। कहा, निचले स्तर पर आई कांग्रेस की राजनीति, मोदी को अपमानित करना ही उनकी सियासत है। उधर बयान पर बवाल के बाद खड़गे की सफाई। कहा, मैंने बीजेपी को सांप कहा था, मैंने प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं की टिप्पणी। दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा संभव। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई। आज गृहमंत्री अमित शाह के दंगा वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करवाई थी शिकायत। 25 अप्रैल को बेलगावी में कांग्रेस की सरकार बनने पर दंगा होने की गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया था। रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों में माफिया अपराधी सीना तान कर चलते थे, अब जान की भीख मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का वर्चुअल उद्घाटन। देश के 84 जिलों में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 जिलों में एफएम कनेक्टिविटी का विस्तार किया। 29 अप्रैल को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात में स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। गुजरात में स्वागत का पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहा, मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरह सफल रहा। उधर कोटा के किसान मंडी में बद इंतजामी का विरोध प्रदर्शन करके कांग्रेस सरकार को घेरा गया। मुंबई से दिल्ली जाने वाले फ्लाइट के यात्रियों का मुंबई T2 एयरपोर्ट पर भारी हंगामा। बार बार वक्त बदलने से बढ़ के मुसाफिर। मुजफ्फरनगर के लीची किसानों के लिए रेलवे का तोहफा। लीची दूसरे राज्यों में भेजने के लिए चलेगी खास ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रकाश सिंह बादल को नमन। बादल के साथ अनुभवों पर लिखा लेख। प्रतापगढ़ में हुई बीजेपी की जन आक्रोश रैली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, गहलोत सरकार कर रही है तुष्टीकरण। उधर ग्वालियर में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई गाय। ट्रेन का बोनट खुल गया, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। जबकि अलीगढ़ के बैंक में खातों से 4 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है और शिकायत के बाद बैंक का मैनेजर फरार है। सिंगरौली में पैसे के विवाद में खौफनाक वारदात। पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहे पिता पुत्र की कुचलकर हत्या। भाई के बेटे पर ही आरोप है। थाने में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। चारों दरिंदे हिरासत में। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दिया वारदात को अंजाम। कोटा में नशे में 5 युवकों ने बाइक से सड़क किनारे खड़े युवकों को टक्कर मार दी। बाद में मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस कर रही है तफ्तीश। जिया खान के सुसाइड केस में फैसला आज। सूरज पंचोली पर था आरोप। फैसले से पहले सूरज पंचोली पहुंचे कोर्ट। दिल्ली में घरेलू विवाद का खतरनाक अंजाम। पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। बेटी और बेटी पर भी जानलेवा हमला किया। तमिलनाडु के पुना मेल में बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष की हत्या कर दी। शादी से लौटते वक्त उन पर हमला किया गया। बालोद में पूजा के बाद से घर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। 3 लोगों की मौत।